गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। मैं सुनील गौतम, श्री रावतपुरा सर शांति इंटरनेशनल स्कूल दतिया से। कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर का यूज क्या है, कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन है उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। कल मैं बेसिक पढ़ाया था, आज मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर का डिज़ाइन क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। तो सिंपली अगर हम कंप्यूटर की डिज़ाइन की बात करें अगर, तो कंप्यूटर का डिज़ाइन आईपीओ के सिद्धांत पे काम करता है। आईपीओ इन द सेंस इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ इसमें हम इनपुट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद वो आउटपुट देगा। बहुत ही सिंपल यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, जिसमें आप ध्यान देंगे कि सपोज इफ़ यू वांट टू मेक अ टी, एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि यदि आप चाय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पानी रखेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, शक्कर डालेंगे, उसके बाद वो उसमें प्रोसेस होगा, खौलेगा, वो गर्म होगा, बॉयल होगा, चाय बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद कप में आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल सेम कंप्यूटर में ही ऐसा प्रोसेस होता है। सपोज आप किसी चीज़ को यहाँ पर चाय पानी शक्कर ये सब कुछ इनपुट हो गया, जो प्रोसेसिंग होगी, गर्म होगा, खौलेगा, ये सब प्रोसेसिंग हो गया, बन के आ जाएगी, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ऐसा ही कंप्यूटर में आपके सामने दिखाया गया है कि सपोज यू वांट टू ऐड टू नंबर, तो आप सबसे पहले कंप्यूटर को टू नंबर देंगे, उसके बाद उसे ऐड करने के लिए कहेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट होगा हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके बाद मैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर क्या है कि इनपुटिंग होता है, मतलब कोई भी नंबर जब हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं। स्टोरिंग होता है, मतलब जो नंबर इनपुट किए वो कंप्यूटर में स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद ही उस पर प्रोसेस हो पाएगा, स्टोर होगा, उसके बाद होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो प्रोसेस के लिए कहा गया है वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेसिंग के बाद होगा आउटपुटिंग। मतलब जो भी प्रोसेसिंग हो गया है, जो रिजल्ट बन के तैयार हो गया है, उसको आउटपुट होगा उसका। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद और इस पूरे चीज़ को कंट्रोल करता है कंट्रोलिंग के थ्रू। तो कंट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आ जाता है कि कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है कंप्यूटर का, और सीपीयू क्या होता है, कौन कौन से पार्ट से मिलके बना होता है, किस तरीके से काम करता है। तो ये सब कुछ मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है। वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले आप इनपुट देंगे, इनपुट जाएगा, इनपुट कहाँ जाएगा, इनपुट जाएगा आपकी स्टोरेज यूनिट में। वहाँ पर मेमोरी रहेगा, प्राइमरी मेमोरी जो कि मेन मेमोरी होती है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट रहेगा जिसको हम सीपीयू कहते हैं, और उसके बाद एएलयू रहेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो सारा अर्थमेटिकल काम करता है। ये सारे काम होने के बाद कंट्रोल रहेगा पूरा। कंट्रोलिंग के बाद जो आउटपुट जाएगा वो आउटपुट तक जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। एनी इंफॉर्मेशन और डेटा गिवन और फीड into the computer is called input. Any information or data sent out as result from the computer is called output. और यदि हम कंप्यूटर में परमानेंटली डेटा को सेव करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी डिवाइस का यूज करेंगे, जो कि एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, उसका यूज करके हम डेटा को परमानेंट सेव भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है इनपुट, जिसमें हम इनपुट का यूज करेंगे। इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कीबोर्ड, आपका माउस, आपका कोई भी टच पैड, MICR, OCR, ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ये यहाँ भी दिया हुआ है, नोट में आपको दे चुका हूँ, पेज दे तो इमेज दे चुका हूँ। उस क्या होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं, या आउटपुट यूनिट वो यूनिट होता है जो कि हमें आउटपुट देता है। चाहे वो प्रिंट आउट हो, चाहे वो आपका डिजिटल फॉर्म में हो, आपका वीडियो हो, आपका कुछ भी हो, वो आउटपुट फॉर्म कहलाएगा। स्टोरेज यूनिट में आपका दो प्रकार की स्टोरेज यूनिट होती हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज, एक सेकेंडरी स्टोरेज।
प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि वोलेटाइल होती है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा प्राइमरी मेमोरी में आपके डेटा रहेगा। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें हम सेव कर देते हैं तो हमारा डेटा कहीं जाता नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। इज इट क्लियर? इसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली दो तरीके की होती है, जिसे कि हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम एंड रोम। इट इज़ अ मेमोरी विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, और प्रोसेसिंग से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है और प्रोसेसिंग के सारे काम यहीं पर होते हैं। हमारी रैम का साइज जितना ज़्यादा होगा हमारे कंप्यूटर का स्पीड भी उतना अच्छा हो जाएगा। इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके बाद आता हूँ मैं सेकेंडरी स्टोरेज पे, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क। इसके अलावा हम पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इन सारी ड्राइव्स का यूज कर सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं सीडी रोम, डीवीडी, ये सब कुछ आ जाता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में। प्रोसेसिंग यूनिट में आपका सीपीयू रहता है, या कंट्रोल यूनिट में आपका सीपीयू रहता है, जो आपके सारे काम को कंट्रोल करके देता है। इसके बाद एएलयू आता है, जिसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, जो सारी प्रोसेसिंग करता है। इसी में रजिस्टर, काउंटर्स वगैरह भी रहते हैं, जो आपका ट्रू और फॉल्स डेटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो ओवरव्यू ऑफ मैंने नोट्स भेजा है, ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजीज, इनको आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच। जो मैं कॉपी भेजा हूँ नोट्स की, उनको आप अपनी नोट्स बुक में लिखिए, अच्छे से समझिए, और जो वीडियो है उसकी हेल्प लीजिए। और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, और जो रह गया है वो भी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।